16 अगस्त 2021 की मॉर्निंग थी। इंग्लैंड के लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट मैच चल रही थी। 5th डे चल रहा था और क्रीज पे थे इंडिया के दो बैट्समैन मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। अभी इंडियन बॉलर्स का बैटिंग रिकॉर्ड ओवरसीज कंडीशन में एकदम अच्छा नहीं है। इंग्लैंड में जाओ या ऑस्ट्रेलिया में जाओ, वहां पे बॉलर्स, फास्ट बॉलर आपको बाउंसर पे बाउंसर डालते हैं। आप इतने थक जाते हो, परेशान हो जाते हो कि आप अपना विकेट छोड़ देते हो। इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला था जब इंग्लिश बॉलर्स ने कंटिन्यू पे बाउंसर डालना शुरू कर दिया। ये बाउंसर ऐसे थे जो हर एक बाउंसर बुलेट की तरह लग रहे थे। लेकिन इस बार शमी और बुमराह ने सोच लिया था कि मुझे टिकना है, मुझे यहाँ पे खड़े रहना है, मुझे रन्स करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एक बाउंसर का सामना किया। बाउंसर आया, उन्होंने डक किया, सर पे लगा, बॉडी पे लगा, कंटिन्यू खाते गए। इंग्लिश बॉलर उनको कंटिन्यू टॉन्ट मारते गए, लेकिन इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस बार हारना ही नहीं है। तो वो वहां पे टिक गए। उन्होंने रन्स करना शुरू कर दिया। 5 रन, 10 रन, 20 रन, 50 रन करते करते 89 रन्स का अनबीटन स्टैंड क्रिएट कर दिया। और ये स्टैंड भी इतना सॉलिड हो गया कि इंग्लिश प्लेयर इतने थक गए मेंटली कि उन्होंने 120 रन में ही अपने 10 विकेट छोड़ दिए। ये पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा ही कुछ किया था अर्जुन ने विराट के युद्ध में। 12 साल का वनवास खत्म हो चुका था, लेकिन 13वें साल का अज्ञातवास अभी भी बाकी था। और यह अज्ञातवास ऐसा था कि जहां पे अगर 5 पांडव या द्रौपदी में से कोई भी एक पहचाना गया तो उन्होंने फिर से 12 साल का वनवास और 13वें साल का अज्ञातवास करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई दिस 13th ईयर वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी दुर्योधन को ये बात पता थी, तो दुर्योधन ने क्या किया, उसने अपने दोस्त सुशर्मा के साथ, जो त्रिगत देश के राजा थे, उसके साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजी प्लान की। इसके हिसाब से त्रिगत देश ने विराट देश पे युद्ध कर दिया। अभी ये वॉर इतनी इंटेंस थी कि यहाँ पे पूरी सेना तो चली गई, लेकिन उसके साथ में जाना पड़ा अर्जुन को छोड़ के बाकी चारों भाइयों को। वहां पे वॉर चल रही है, लेकिन राज्य में अर्जुन को छोड़ के और कोई सोल्जर अवेलेबल ही नहीं है। और इसी का फायदा लेके दुर्योधन ने दूसरी साइड से अटैक कर दिया। अर्जुन हैड टू गो एंड फेस देम, बट अर्जुन ने भी डिसाइड कर लिया था कि ये वॉर तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। बट वॉर कैसे जीतोगे, सामने कौन कौन था? सामने थे भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और ऐसे कितने सारे महावीर अपनी पूरी सेना के साथ। लेकिन अर्जुन का फोकस था कि मुझे जीतना है, उसके दिमाग में हारने का डर ही नहीं था। तो रिजल्ट क्या आया? अर्जुन वन दिस वॉर। तो ऐसा तो क्या था अर्जुन में, और ऐसा तो क्या था शमी और बुमराह में कि जो करने निकल पड़े थे, जो लाइफ में कभी भी पास्ट में नहीं हुआ है। ये चेंज था एटीट्यूड का। एक ऐसा एटीट्यूड कि जहां पे हारने का डर ही नहीं है। एक ऐसा एटीट्यूड कि जहां पे फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत पे है। आज का इंडिया ये एटीट्यूड लेके चलता है मेरे दोस्तों। I am part of senior leadership in my organization, and when I see such youngsters, I see such fearless people around me. उनको कोई डर नहीं है, उनको हारने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। They are more than happy to do that. Sometimes उनको देख के लगता है कि यार ये ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, लेकिन नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। They are so much confident about themselves that they want to achieve something which you have not done. I invite you all senior members of different organization, different industry, different sectors to encourage these guys, to motivate them, to give them the freedom to fail, to give them the freedom to express themselves. Because when they achieve something which you have never dreamt in your life, you will be the proudest among all. Allow them to carry this attitude. And my message to all my youngsters who have either not joined the organizations, their work life, or they have just started their work life. Friends, defeats, failures are part of life. Allow them to come in your life, that's okay. But don't allow them to be the hurdle between you and your attitude. Go out and express yourself, and you have a very very bright future ahead. Friends, आज का इंडिया यही करता है. Today's India is not here to sit back and accept the defeat. Today's India is someone where you get up and you respond to win. Please do carry this attitude. So that's all from today, and next Sunday when we meet, we get some new stories from Mahabharat. Until that time, stay home, stay safe, and if possible, do help someone. Bye bye.